जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 1। अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग कुछ आगे तक आ चुके हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है ये मौद्रिक विकास का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो मौद्रिक शब्द से ही सीधा आपको ज्ञात हो गया होगा कि हम लोग आज मुद्रा के बारे में यानी कि पैसे के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे। देखिए, तो मौद्रिक विकास की कहानी तो सबसे पहले जानते हैं कि मौद्रिक विकास होता क्या है। तो वैसी प्रक्रिया जिसके तहत किसी अर्थव्यवस्था में धन या मुद्रा की आपूर्ति होती है, मौद्रिक विकास का होता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में पैसा आए। ठीक है, यानी पैसे की बात जहां कहीं भी होगी उस डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? मौद्रिक विकास बोलेंगे। वैसे विकास को मौद्रिक विकास कहा जाएगा। ठीक है, मौद्रिक विकास की कुछ कहानियां हैं। अचानक ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास पैसा आ गया। देखिए, मौद्रिक विकास जब पृथ्वी का शुरुआत हुआ था, जब से ये सब चीज शुरू हुआ है, तो पहले मुद्रा नहीं था। पहले साधन के रूप में क्या था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं। आज देखते हैं गांव में बर्फ बेचने वाला आता है, सोन पापड़ी बेचने वाला आता है, लोहा डब्बा ये सब, या फिर क्या है, चावल गेहूं ये सब लेकर उसको देते हैं, बदले में क्या आपको सोन पापड़ी देता है। क्या आपने उसको पैसा दिया? नहीं दिया। इसका मतलब किसी वस्तु से आपने वस्तु को खरीदा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली जब था ही, आखिर क्यों लोगों को मुद्रा की जरूरत पड़ा? तो देखिए, अगर इतिहास की कहानी में जाएंगे प्राचीन काल में, तो उत्पादन जब बढ़ा तो किसी चीज का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसी चीज का उत्पादन बहुत कम बढ़ गया। तो इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा, अर्थव्यवस्था कहता है कि जब किसी चीज का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसका दाम अपने आप कम हो जाता है। देखिएगा, टमाटर कभी आपको 200 रुपए किलो रहेगा, कभी टमाटर आपको 20 रुपए किलो को नहीं पूछेगा। काहे? तो जिस टाइम टमाटर 20 रुपए किलो रहता है उस टाइम टमाटर का उत्पादन बहुत ज्यादा हो चुका रहता है। तो टमाटर क्या हो गया? सस्ता है, क्योंकि कच्चा माल है। किसान रखेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो किसान क्या है, जिसे भी रेट में मिले बेचना ही पड़ता है, उसको मजबूरी है। लेकिन जिस टाइम टमाटर कम हुआ उस टाइम क्या है, उस टाइम तो उसको इतने बेचना है। आपका टमाटर कमी हो गया तो अब धीरे धीरे उसका दाम बढ़ाएगा। तो कोई भी चीज का डिमांड बढ़ेगा तो उसका दाम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कोई चीज का उत्पादन ज्यादा हो गया तो उसका दाम अपने आप कम जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो अब मान लीजिए कहीं पे एक जगह गेहूं का उत्पादन हो रहा है, कहीं पे एक जगह चावल का। अब कहीं चावल ज्यादा उत्पादन हो गया, यानी चावल का दाम कम हो गया, गेहूं का दाम ज्यादा हो गया। अब कोई कहे 1 किलो चावल के बदले में 1 किलो गेहूं दे दो। मान लीजिए किसी आदमी के पास 1 कुंटल क्या हुआ? चावल का उत्पादन हुआ। ठीक है, और किसी आदमी के पास 1 क्विंटल जो है गेहूं का उत्पादन हुआ, तब तो 1-1 किलो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही उत्पादन अगर उस व्यक्ति के पास 50 केजी का हुआ से, अब चावल आदमी कहे कि भाई 1 किलो हमसे ले लो, 1 किलो तुम अपना दे दो, तो ये क्या बराबर का केस होगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि चावल जो दे रहा है उसको तो ज्यादा पैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके पास 1 कुंटल है। गेहूं वाला ज्यादा तो 85 किलो है, तो 50 में से 1 इसके पास 49 बचेगा। ये 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो में से 1 देगा तो इसके पास 99 किलो बचेगा। यानी कहने का मतलब है ये जो प्रणाली है, प्रणाली क्या होता है? सफल नहीं हो पाता। तो इसी प्रणाली से बचने के लिए क्या किया गया कि ठीक है, अब कितना चावल के बदले कितना गेहूं दिया जाए। ठीक है, इस बात का फैसला हुआ। और तब उसके बाद लोगों को जरूरत पड़ी क्या? मुद्रा का। नहीं भाई, अब मुद्रा रहेगा तो मुद्रा से क्या होगा? तो मान लीजिए आपको यहाँ से चावल लेकर के, जैसे मान लिया बिहार में है, ठीक है, अब बिहार से आपको दिल्ली जाना है कोई चीज खरीदने के लिए। अब माथा पे सवारी तो था नहीं उस टाइम। अब माथा पे क्या कीजिएगा? 1 कुंटल चावल लाद के लेके जाइएगा दिल्ली, या फिर दिल्ली से सामान खरीद के यहाँ लाइएगा? नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है? तो उस चावल को आप क्या कीजिए, यहीं पे किसी को बेच दीजिए, उससे पैसा लीजिए, फिर पैसा ले जाकर के दिल्ली में सामान खरीद लीजिए। आसान है आपके लिए। ठीक है, इसीलिए मौद्रिक विकास की जरूरत पड़ा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ गया, वस्तु से वस्तु का लेन देन किया जाता था। मौद्रिक विनिमय प्रणाली ने पैसा से वस्तु का लेन देन होना शुरू हो गया, वस्तु की जगह पे पैसा आ गया। बैंकिंग प्रणाली, अब बैंकिंग प्रणाली क्या है? चेक के माध्यम से। अब पैसा कहीं पे लेके जाइएगा तो हो सकता है रास्ते में आपके साथ क्या हो जाए, लूट मार हो जाए, कुछ हो जाए, तो बैंक ने चेक दे दिया, आराम से किसी को चेक काट के दे दीजिए। एक कागज का टुकड़ा है चेक, उस पर आप साइन नहीं किए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, साइन कर दिए, वैल्यू हो गया। बिना साइन के लेके जाइए, कोई लूट भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है उससे, बैंक उसको पैसा देने वाला नहीं है। तो इसी व्यवस्था को बैंकिंग प्रणाली कहा गया। फिर एक और थोड़ा सुविधा किया गया, कोर बैंकिंग प्रणाली, कि भाई बैंक क्या करता है, एक आदमी के खाते से दूसरे आदमी में ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें चेक ले जाने का भी झंझट नहीं है कि चेक साइन करके रख दिया, कुछ चुरा के लेकर भजा लिया, इसका भी झंझट खत्म हो गया। इसको कोर बैंकिंग प्रणाली कहा गया। फिर आया एटीएम, कि प्लास्टिक के छोटे कार्ड द्वारा कहीं भी पैसा निकाल, एटीएम कार्ड से पैसा कहीं पर भी जाके निकाल सकते हैं, और सुविधा हो गया। अब एटीएम कार्ड कोई चुरा ही लेगा तो पिन तो आपके पास है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
फिर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ तो एटीएम कार्ड ही क्या है आपका, डेबिट कार्ड है, जिससे आप पैसा निकाल सकते हैं। और डेबिट कार्ड से पैसा निकाल भी सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि सिर्फ एटीएम कार्ड से पैसा हम निकाल सकते हैं, नहीं, पैसा आप उससे जमा भी करते हैं। भले आपके यहाँ आपके शहर में सुविधा ना हो पैसा जमा करने का, बहुत सारे शहर में एटीएम ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसा आसानी से जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड जो है डेबिट कार्ड का ही एक रूप है, यानी कि एटीएम का ये भी एक तरह का प्लास्टिक मुद्रा है जिसके आधार पर धारक पैसे अथवा वस्तु प्राप्त करता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि बैंक जो है आपकी क्रेडिट को देख के बैंक आप पे भरोसा करता है कि काम कीजिए 50,000 रुपये हमसे ले लीजिए। बैंक आएगा, देखिएगा फोन, बार बार फोन आएगा, बार बार फोन आएगा क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, दिन भर में 10 को फोन आएगा कि सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, कह लीजिए। देखिए उसमें फायदा क्या है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो किसी चीज पे मन नहीं जाएगा, बोलेगा भाई चलो सैलरी आएगा देखा जाएगा, सैलरी आया उस टाइम मन नहीं मतलब सामान छूट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई आदमी कहे भाई हमसे लेके पैसा सामान खरीद लो, सैलरी आएगा तब दे देना, तब तो आप क्या करेंगे, आसानी से ले लेंगे सामान। तो 50,000 रुपया क्या है आपको, जब कोई मान लीजिए आईफोन दिखा 50,000 का, ठीक है, अब 50,000 का आईफोन दिखा, आप कहेंगे यार सैलरी तो है नहीं, कहाँ से ले 50,000 का, बैंक का काम कीजिए, हमसे वो कार्ड ले लीजिए और कार्डवा से खरीद लीजिए, धीरे धीरे करके हमारा बिलवा बढ़ते रहेगा, बदले में कुछ ब्याज दीजिएगा। यही है क्रेडिट कार्ड, एक प्लास्टिक का कार्ड है, उस पर एक नंबर है, जो धारक है, जो बैंक खातेदार है, वो बैंक खातेदार क्या करेगा, वो पैसा ले लेगा, उस पैसा से शॉपिंग कर लेगा। ठीक है, और शॉपिंग करने के बाद फिर भरते रहिए पैसा। ठीक है, आज भारत में 80% मिडिल क्लास लोग बस इस चीज से परेशान है, क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड का बिल भरते 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 सैलरी चला जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पास में है, आईफोन ले लिए, बाइक ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, अब बिल भरते भरते खत्म हो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड। तो समझ में आया, सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु, फिर मौद्रिक प्रणाली, पैसा से वस्तु, फिर बैंकिंग प्रणाली, चेक से लेन देन, फिर कोर बैंकिंग प्रणाली, डायरेक्ट खाता से खाता में ट्रांसफर, फिर एटीएम डायरेक्ट का एक प्लास्टिक के कार्ड से पैसा निकालना, डेबिट का सेम चीज के प्लास्टिक के कार्ड से पैसा निकालना, पैसा का उपयोग करना, पैसा किसी को ट्रांसफर करना। क्रेडिट कार्ड कि बैंक आपको एक सिर्फ कागज देगा, उसमें आपको पैसा नहीं भी रहेगा तब भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। यह है मौद्रिक विकास की कहानी। ठीक है, तो इस मौद्रिक विकास की कहानी को नोट कर लीजिए, ये आपको हो सकता है, ये सारी चीजें तो आपको ऐसे से पूछा जाता है, 2 नंबरिया क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 2 नंबरिया के लिए इंपोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें क्या आपको 2 नंबरिया में इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।